बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो आज था अपना 8 की रात मुहर्रम की, और कल मेरा कीमो भी था। तो इंजेक्शन लगने के बाद तो मैं बिल्कुल ही शल हो जाती हूँ। तो लेकिन ज़ाहिर है, बच्चे नहीं हैं तो काम करना पड़ता है, मजबूरी है। और फिर किचन में आके खड़ी हो जाती हूँ तो फिर सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ बातें भी करूँ, तो और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ कि आज मैंने क्या क्या किया है। तो आज मैंने बनाया था अपना मुर्गी बनाई थी। वैसे मुर्गी का तो कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैंने आलू की कतलियाँ बनानी थी कुछ और तरीके से है। मतलब मैं आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं कर पाई हूँ, तो इंशाल्लाह किसी दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज फिर उसके बाद जब मैंने आलू काटे तो फिर मेरा बेटा वो मुर्गी लेके आया कि मुर्गी बना लो। मैंने कहा चलो मुर्गी बना लेती हूँ, लेकिन मेरा आजकल बिल्कुल दिल नहीं चाहता ये मुर्गी शुर्गियाँ खाने को। पता नहीं क्यों ऐसा दिल ख़राब होता है हर चीज़ कोई। या मुझे हर चीज़ में ऐसे लगता है जैसे नमक नहीं है। अगर मैं नमक डाल भी दूँ तो भी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे नमक नहीं है। रोटी में तो वैसे नमक नहीं ही होता है, सालन में थोड़ा बहुत डाल लेती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे हर चीज़ में लगता है कि जैसा नमक नहीं है। तो दवाइयों की वजह से है या इंजेक्शन की वजह से है, पता नहीं, अल्लाह जाने। तो ये मैंने वो अपना मिर्चें कूटी थी, कश्मीरी चंद मिर्चें थी और कुछ वो तेज़ गोल मिर्चें थी। कश्मीरी मिर्चें और गोल वाली मिर्चें जो तेज़ होती हैं, और साबुत धनिया, ये मैंने भून के कूट लिया था। वो मसाला डाल दिया। मैंने कहा शायद इससे कुछ जायका चेंज हो जाए सालन का, क्योंकि मुझे सब एक जैसा लगता है सालन। और वो गरम मसाले जो डब्बों वाले मसाले वो बंद कर दिया, डॉक्टर के मना करते हैं। डॉक्टर तो खैर मेरे डॉक्टर ने मुझे नहीं कहा कुछ ऐसा, लेकिन मैंने पढ़ा था कि ये मसाले जो हैं कैंसर का बायस बनते हैं। डब्बों वाले जो मसाले हैं, अपने घर के मसाले यूज़ करें। तो इसमें मैंने एक टमाटर डाल दिया था। अच्छा, ये मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी, मैंने पहले भी शायद आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मसाले गलते क्यों नहीं है, मैश क्यों नहीं होते हैं मुझसे। या तो मैं घी कम डालती हूँ इस वजह से, या फिर कुछ और वजह है, ये ज़रूर बताइएगा। ये थोड़ा सा नमक, और ये नमक मैं मेरी बहनों ने मुझे बताया था, सेंधा नमक, तो मैं वो सेंधा नमक इस्तेमाल करती हूँ, यानी कि पिंक नमक जो पहाड़ी नमक होता है, वो सालन में यूज़ करती हूँ। क्योंकि पहले मैं सालन में भी नमक नहीं डालती थी, अब मुझसे नहीं खाया जाता, और खाना नहीं खाया जाता तो फिर कमज़ोरी होती है, क्या करूँ। तो यहाँ पे काफ़ी लेट भी मैं हो गई थी, क्योंकि वो आज खीर बनानी थी मेरी बेटी ने उसके लिए, अल्लाह के नाम के लिए। तो फिर वो जब चूल्हा खाली हो गया तब जाके मैंने सालन बना लिया। और रोशनी थोड़ी कम इसलिए है कि मेरे किचन में लाइट की रोशनी बहुत कम है, एक ही बल्ब है। वो कभी उसका मोबाइल का जो है बल्ब जलता है तो फिर रोशनी होती है। इसका भी कभी मूडी है, कभी जलती है कभी नहीं जलती है, वो लाइट मोबाइल की जो होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने वो घोटनी से उसको मसाले को पीसने की कोशिश की है ताकि इससे पिस जाए। और क्योंकि मेरे बेटे को पसंद नहीं है ये साबित मसाले जो हैं
मतलब प्याज टमाटर बिल्कुल मैश हो जाए सालन में, वैसे वो उसको अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश तो की है जितना क्योंकि यहाँ पे मैं इतना खड़ी हो जाती हूँ ना, तो मेरे आसाब जवाब दे जाते हैं। तो ये डाला है किचन, और के किचन नहीं, चिकन यार, किचन। मेरे भी माशाल्लाह 14 तबक रोशन हुए पड़े। अच्छा, आलू साथ में इसलिए डाले हैं कि आजकल आलू भी नहीं गलते हैं, या तो हमारे मेरे हाथ का कोई कमाल है कि मुझसे कुछ चीज़ गलती नहीं है, क्योंकि बच्चे बना लेते हैं तो सही होता है, मैं बना लेती हूँ तो मुझसे क्यों नहीं गलते हैं, ये समझ में नहीं आई बात। हालांकि इतना इतना पानी डाल के बॉईल करती हूँ कि शायद गल जाएं सारे, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। बहरहाल जी, ये हैं मेरे आजकल के हालात, जो कि तकलीफ़ भी होती है क्योंकि नहीं बर्दाश्त होता। पहले हिम्मत होती थी कि मैं खड़ी होके कुछ बना लूँ, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं है। ये जी मैंने डाला इसमें अदरक लहसुन, और थक जाती हूँ पता नहीं क्यों, और भूख नहीं लगती है, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती खा लेती हूँ एक रोटी बस, ज़्यादा नहीं, वो भी ज़बरदस्ती, खाया नहीं जाता मुझसे। तो पता नहीं क्या है, गर्मी की वजह से है या फिर कमज़ोरी की वजह से है, अल्लाह जाने। कुछ मसले हैं जो कि भूख क्यों नहीं लगती, वरना मुझे भूख लगती थी इतना कि हद से ज़्यादा। या फिर आजकल जो डॉक्टर बता रहे थे कि मेरे लीवर का पॉइंट बढ़ गया, पता नहीं उस वजह से है या फिर मेरा वहम है, कुछ तो है ज़रूर। तो दूसरे चूल्हे पे मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि काफ़ी हो गए थे लेट। फिर मैंने कहा कहीं गैस ना चली जाए, क्योंकि यहाँ पे गैस का भी मसला होता है, गैस का भी कुछ पता नहीं है कि किस टाइम आए और किस टाइम जाए। तो और मुझे खैर टाइमिंग का भी नहीं पता, लाइट का तो खैर टाइमिंग किसी को भी नहीं पता होता। लाइट तो सारा दिन मर्ज़ी का मालिक है, कभी भी जाए और कभी भी आए, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। लेकिन गैस का कोई शायद टाइम है, वो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कौन से टाइम को गैस चली जाती है और कौन से टाइम को आ जाती है। एक रात तो हद हो गई, वो ना मैं रोटियां पकाते पकाते गैस चली गई है, और मुझे नहीं पता चला कि भाई पीछे से जो है वो पाइप भी निकल गया है चूल्हे का। अब मैं तो गैस नहीं था, मैं अपने जाके बच्चों को जो रोटियां बनी थी वो मैंने बच्चों को दे दी, कुछ बच्चे होटल से लेके आए और खाना खा के हम सो गए। और सुबह को फिर मेरे हस्बैंड उठे तो उसको पता चला कि गैस जो है वो, मतलब उसकी आवाज़ से उसको अंदाज़ा हो गया कि ये भी शुक्र है कि किचन जो है खुला हुआ है, बंद नहीं है, और अल्लाह ना करे ऐसा कोई बंद सिस्टम हो तो धमाके से फट जाए। तो ये अल्लाह ने करम किया है। ऐसे वो बेखबरी भी नहीं करना चाहिए। और मुझसे पता नहीं क्या हो गया, मैं हालांकि इन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, यहाँ तक कि मैं लाइटों के बटन चेक करती हूँ रात को कि भाई वो ना कोई बटन खुला हुआ तो नहीं है, कोई वो ना स्विच कहीं, बच्चों को कहती हूँ तुम लोग स्विच नहीं लगाओ, मैं ख़ुद लगाऊंगी कि तुम लोगों के खुदा न खास्ता हाथ वाथ ना लग जाए। तो मुझे इतनी फ़िक्र होती है। उस दिन मैं पता नहीं कैसे बेखबर हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आई बात। तो अल्लाह ताला ने करम किया, रब ताला ने, और वरना बहुत बड़ा हादसा होता। तो अल्लाह ताला ने बड़े हादसे से बचा लिया। बचाने वाला रब की ज़ात है कि अल्लाह ताला ने करम किया कि वो कुछ हिंट हुआ कि उसकी आवाज़ से या कुछ से एकदम से अगर कोई चला जाता, तीली जलाता, तो क्या से क्या हो जाता, जो जान भी जा सकती थी। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख के दुआ करे कि अल्लाह पाक ऐसे हादसों से और ऐसे नागहानी चीज़ों से बचाए रखे रब ताला।
तो जी यहाँ पे बन रही हैं मेरी रोटियाँ और इधर तैयार हो रहा है मेरा सालन। तो ये हाल है आजकल मेरा कि मैं चलते फिरते भूल जाती हूँ कि मैंने क्या करना है। और अभी ये तो शुक्र है कि मैं कहीं निकलती हूँ तो वापस घर आ जाती हूँ, ये नहीं कि कभी कहीं और निकल जाऊँ, क्या पता कैसे भी होता है भाई। एक क्या चीज़ है, मैं इतनी बुढ़ी भी नहीं हुई हूँ कि मैं याददाश्त खो बैठूँ, या ये दवाइयों का कमाल है, इंजेक्शनों का कमाल है। हाँ खैर, इंजेक्शनों का कमाल तो होता है क्योंकि जब बाल तक उड़ जाते हैं, जिस्म का रुआं तक निकल जाता है, तो फिर सोचें कि अंदर ही अंदर इंसान को क्या हिला देता है वो दवाई। क्योंकि मुझे याद है मैं फ़र्स्ट इंजेक्शन के टाइम में जब इसका मेरा बायोप्सी के बाद इंजेक्शन जब शुरू हो गया था, तो डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि इस चीज़ के लिए तैयार रहें क्योंकि आपको जहर के इंजेक्शन लगेंगे। इस चीज़ के लिए अपने जहन को तैयार करो क्योंकि ये जहर होता है। तो ये चीज़ें अल्लाह पाक रहम करे, ये ऐसी बड़ी बीमारियों से अल्लाह पाक बचाए रखे। तो यहाँ पे जी मेरा हो गया है सालन तैयार। यहाँ मैं आलू को देख रही थी कि आलू गला नहीं गला, क्योंकि ये कतलियाँ भी बड़ी मुश्किल से गलती हैं। हालांकि अच्छा खासा मैंने इसमें पानी डाला था कि वो ना ये सही तरह गल जाए। तो तकरीबन मेरे जो है सालन रोटी का टाइमिंग हो गया है। और आज का वीडियो भी मेरा ख़्याल है काफ़ी लंबा हो गया। आप लोगों से बातें करते करते क्योंकि बाज़ औक़ात मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों से बातें करती रहूं, पर कुछ याद नहीं आता। सोचती हूँ कि ये भी कहूँ वो भी कहूँ, और फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या कहना था अपने बच्चों से, अपने बहन भाइयों से। तो यहाँ पे डाला है हमने पानी जी, शोरवा करना था क्योंकि वो रात को रोटी को चूर के शोरवे में डालते हैं सब लोग, तो मज़े से खाते हैं। मैं तो पहले खाती ही थी, आजकल बच्चे भी ऐसे करने लगे हैं कि रात में वो अपना शोरवे में चूर के रोटी को फिर खा लेते हैं मज़े से, तो उनको मज़ा आता है। क्योंकि आजकल पता नहीं, या तो खानों में जायके नहीं रहे, या फिर मेरे मुंह का जायका ख़राब हो गया, कुछ है ज़रूर। तो आप लोगों से सबसे मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को फुल वॉच कर लिया करें, और अपने दोस्तों से सबसे शेयर कर लिया करें। मुझे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मजबूरन भी कर लें ताकि मुझे कुछ इससे बेनिफिट मिल जाए प्लीज़। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मेरा खाना हो गया तैयार, और ये जी खीर था जो कि आज मैंने बांटा था अल्लाह के नाम पर, तो अल्लाह कबूल फरमाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।